सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 से विषय हिंदी, पद्य 5 मीरा के पद। मीरा रचित जो पद है वह मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित है। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हम मीराबाई का जीवन परिचय जान चुके हैं। अब आगे देखें, आपके पाठ्य पुस्तक में गद्य 5 मीरा के पद में मीरा के 3 पद दिए गए हैं। तो आज हम पहले पद का सार देखेंगे। आप जानते हैं कि मीराबाई का भगवान कृष्ण के प्रति बचपन से ही लगाव था और वे कृष्ण की एकनिष्ठ भक्त थी। तो यहाँ पहले पद में कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर भगवान की भक्ति करती है, कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और सांसारिक मोहमाया का त्याग करके मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है और मीरा को साधु संतों की संगति में बैठने में कोई लाज शर्म नहीं है और वे कहती है कि अब जो होना हो वह हो। तो हम इस पद्य का सार देखें कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। गिरधर, ये गिरधर यानी भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, गिरधर। वृंदावन में गोवर्धन नाम का एक पर्वत है और जब गोकुल में 7 दिन अनराधार वर्षा हुई तब गोकुल को बचाने के लिए इंद्र के कोप से ब्रजभूमि की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था, इसलिए श्री कृष्ण का नाम गिरधर पड़ा। तो यहाँ मीराबाई कहती है कि जिसने गिरी यानी पर्वत, गिरी का अर्थ है पर्वत, दर यानी धारण करना, गिरधर, तो जिसने गिरी यानी पर्वत को उठा लिया था वही श्री कृष्ण मेरे जीवन का एकमात्र आधार है। मीरा कहती है दूसरा न कोई, दूजा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, एक गिरधर यानी श्री कृष्ण ही मेरे जीवन का एकमात्र आधार है। दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। सकल लोक यानी मीराबाई कहती है कि सारा संसार, सकल यानी सभी, लोक यानी संसार, कि सारा संसार मैंने छान मारा पर श्री कृष्ण के सिवा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं है। सारा संसार देख चुकी पर श्री कृष्ण के सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं है। एक श्री कृष्ण ही मेरे जीवन का आधार है। आगे मीरा कहती है कि भाई छोड़िया, बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। सगा सोई यानी सगे रिश्तेदार, बंधु। यहाँ मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई, बंधु तथा सभी सगे रिश्तेदारों को छोड़ दिया है। मीरा का कहने का मतलब है कि मैंने सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया और साधु संग बैठी बैठी लोकलाज खोई। लोकलाज यानी सांसारिक लाज शर्म, खोई यानी छोड़ दी। मीरा कहती है कि मैंने अपने भाई को, बंधु को, सगे रिश्तेदारों को छोड़ दिया और साधु संतों के पास बैठ बैठ कर लोकलाज खो दी। मीराबाई सांसारिक मोह माया का त्याग करके साधु संतों के साथ बैठकर सत्संग करती थी।
आगे मीरा कहती है कि भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई। कि मीरा को भगत को देखकर भगत और जगत, भगत यानी यहाँ ईश्वर की भक्ति करने वाले लोग, और जगत यानी सांसारिक मोह माया में जो लिप्त है वह लोग। तो मीरा को भगत को देखकर आनंद आता है, भगत देख राजी हुई। मीरा कहती है कि भगत को देखकर मुझे आनंद आता है, और सांसारिक व्यक्तियों को देखकर, जगत यानी सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है, रोई यानी रोना आता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें यह याद रखना है कि मीरा को किसे देखकर रोना आता है और मीरा को किसे देखकर आनंद आता है। आगे मीरा कहती है कि अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। बेली यानी लता, अंशुवन यानी आंसुओं के। तो यहाँ मीराबाई कहती है कि गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के विरह में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को रोपा है और सींचा है। मीराबाई कहती है कि जैसे दधी, दधी यानी दही, मथी कि दधी मथी, ધ્રુત, ધ્રુત यानी घी, काढ़ी लियो डार दही छोई। मीरा कहती है कि जिस तरह, जैसे दही को मत कर, दधी मथी यानी दही को मत कर, घी द्रुत काढ़ी, घी निकाल लेने के बाद, द्रुत यानी घी, लियो डार दही छोई, डार दही यानी एक और रख दी। कि जिस तरह दही को मत कर, घी निकाल लेने के बाद मथानी को एक और रख दिया जाता है। छोई, छोई यानी गुजराती में हम जिसे छाछ कहते हैं। तो जिस तरह मथानी को, छुई को एक और रख दिया जाता है, इस तरह मीराबाई कहती है कि मैंने इस भव सागर का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है, और जिस तरह मथानी को एक और रख दिया जाता है, इस तरह मैंने सांसारिकता को किनारे रख दिया है। राणा विष को प्यालो भेजियो पिय मगन होय। मीराबाई जब सांसारिक मोह माया को छोड़कर साधु संतों के साथ बैठकर सत्संग करती थी और भगवान के मंदिर में कृष्ण की भक्ति में पागल होकर पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी, तब ये सब मीराबाई के पति भोजराज के सौतेले भाई विक्रमादित्य को यह पसंद नहीं था, और इसलिए उसने कई बार मीरा को मारने के लिए प्रयास किए, और मीरा को मारने के लिए राणा ने विष का प्याला भेजा। इसलिए यहाँ मीरा कहती है कि राणा विष को प्यालो भेजियो पिय मगन होय। यहाँ विष का प्याला भी मीरा हंसते हंसते पी लेती है। मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था, पर उसे मैंने खुशी खुशी पी लिया। और वे आगे कहती है कि अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। जाने यानी जान गए कि अब तो श्री कृष्ण से उनके प्रेम की, मीरा के प्रेम की बात चारों ओर फैल गई है, चारों ओर फैल चुकी है, और इस बात की सबको जानकारी है, सब जान गए हैं। तो मीरा कहती है कि राम लगन लागी होनी होय सो होय। राम लगन यानी अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई, जो होना होगा वही होगा। होनी यानी होना, और होई सो होय यानी जो होना हो वह हो।
इसलिए मीरा कहती है कि अब तो जो होना होगा वही होगा। तो इस पद में मीराबाई ने गिरधर गोपाल को ही अपने जीवन का आधार बना लिया और इसके श्री कृष्ण के लिए भाई बंधु सगे संबंधियों को त्याग कर ईश्वर की शरण में आ गई और साधु संतों की संगति में बैठने में मीरा को कोई लाज शर्म नहीं और मीरा को ईश्वर से लगन लग गई और कहती है कि अब जो होना हो वह हो। तो मीरा ऐसी कृष्ण की अनन्य भक्त थी और कृष्ण के प्रेम में डूबकर मीराबाई ने सारी दुनियादारी भुला दी और कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई। मीराबाई कृष्ण की भक्ति में पागल थी और कृष्ण को खोजने के लिए वन वन भटकती है। साधु संतों के साथ बैठकर सत्संग करती है। वह राणा जी को पसंद नहीं था और उसने जब जहर का प्याला भेजा तो मीरा वह भी हंसते हंसते पी जाती है और मीरा इससे विचलित नहीं होती। इस तरह जहर का भी मीराबाई पर कोई असर नहीं हुआ। तो मीरा कृष्ण की ऐसी अनन्य भक्त थी।